हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक अब हम करेंगे वो है हमारा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का हमारा सबसे पहला फीचर क्या होता है? सबसे पहला फीचर होता है हमारे रूलर्स। तो डेमोक्रेसी में हमारा सबसे पहला क्या है कि रूलर्स, कौन हमें रूल करेगा। डेमोक्रेसी में कौन हमें रूल करेगा ये तय करने का अधिकार हम लोगों को देते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई राजा का बेटा है, जैसे हमारे हम अगर हिंदुस्तान के पुराने समय की बात करें, आज से 700-800 साल पहले की बात करें, तो क्या होता था कि जैसे जो राजा है, राजा का बेटा राजा बन जाता था। अब राजा का बेटा राजा क्यों बना, इसके लिए उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी कि वो राजा का बेटा है तो उसको अधिकार है राजा बनने का। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। हमें कौन रूल करेगा ये तय करने का हक जो है डेमोक्रेसी में किसको होता है? पीपल ऑफ द कंट्री। तो पीपल ऑफ द कंट्री तय करेंगे कि उनके ऊपर कौन रूल करेगा। अब वो ये कैसे तय करते हैं? वो तय करते हैं इलेक्शन के जरिए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैम, हम ये तय तो करेंगे कि कौन हमें रूल करेगा, लेकिन ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किन किन लोगों के बीच में चुनाव करना है। ये चुनाव जिसे हम बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये हम टॉपिक अभी करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लें कि डेमोक्रेसी में जो हम रूलर चुनेंगे वो हम अपने आप चुनेंगे। डेमोक्रेसी का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इलेक्शन। अब देखिए, एक बात सुनिए। अब जैसे राजा है, एक राजा को पता है कि वो राजा बन गया। अब उसे पता है वो राजा बन गया तो उसको पता है सारी पावर उसी के पास है, देश की सारी चीजों का डिसीजन उसे लेना है। तो वो करप्ट भी हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सारी पावर तो हमने खुद ने उसको दे दी है। अब उसको पता है उसकी पावर तो छीनी नहीं जा सकती, तो जो उसके मन में आएगा वो करेगा। उसके डिसीजन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अब हम इस चीज के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम सारी पावर उनको दे चुके हैं। तो अब सारी पावर उनको दे दी तो अब ये तो क्या बात हुई। अब जैसे कि क्या हम बोलते हैं कि जैसे कि अकबर का बेटा था हमारा जहांगीर, अब जहांगीर का बेटा था शाहजहां, अब शाहजहां का बेटा था मान लीजिए औरंगजेब। अब औरंगजेब जो भी मनमानी आ रहा है कर रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी में हम लीडर्स चुनते हैं इलेक्शन के जरिए, इन्हें हम लाइफ लॉन्ग नहीं चुनते, इन्हें हम पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए चुनते हैं। जैसे अगर हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो हर 5 साल के बाद हमारे पास ये राइट होता है कि अगर हमें वो लीडर अच्छा नहीं लग रहा है या हमें उसकी पॉलिसीज से कोई दिक्कत है, तो हम अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन आएंगे हम उनको नहीं चुनेंगे। यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन भी उठ जाता है कि कुछ लीडर्स इतने करप्ट होते हैं कि जब वो रूलर्स बन जाते हैं तो 1-2 सालों के अंदर ही हमें पता लग जाता है कि वो रूल करने के लायक नहीं है। और डेमोक्रेसी में हमारा जो डिसीजन, हमने उनके ऊपर जो ट्रस्ट दिखाया था, वो हमारा डिसीजन फेल हो गया है या रॉन्ग हो गया है। ये हमारे ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हैं। ऐसा तो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे में देश की जनता के पास अधिकार होता है कि वो रूलर अगर इतना ही ज्यादा करप्ट है और खराब है और कुछ इस तरीके के डिसीजन ले रहा है जो देश की नेशन के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, तो हमें 5 साल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी हमें ये हक देती है कि हम क्या कर दें, हम मिड टर्म इलेक्शन कर दें। तो मिड टर्म इलेक्शन जब होते हैं तो ये तब होते हैं जब देश के लोग देश की चुनी गई सरकार से खुश नहीं होते और उन्हें लगता है कि ये चुनी गई सरकार उनके लिए सही डिसीजन नहीं ले रही। तो इसमें पावर किसके हाथ में रही? एट द एंड पावर रही लोगों के हाथ में, रूलर के हाथ में पावर नहीं रही। क्योंकि अगर वो मनमाना काम करेंगे तो देश की जनता या देश के पीपल जिन्हें हम बोल रहे हैं, वो उन्हें उनके पद से हटा देंगे। डेमोक्रेसी का हमारा तीसरा फीचर होता है पीपल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों को लगा कि रूलर जो हैं उनके फेवर में काम नहीं कर रहे, तो लोगों ने उन्हें हटा दिया। तो एक्चुअल पावर किसके हाथ में रही? लोगों के हाथ में रही। डेमोक्रेसी का चौथा जो हमारा फीचर होता है वो होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि किस तरह की गवर्नमेंट बनी। देखिए, अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट होती है। डिक्टेटरशिप होती है, मोनार्च होती है, और हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ये किस तरह की गवर्नमेंट को हम चुनेंगे, ये हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है और हमारा डेमोक्रेटिक पैटर्न है ये तय करता है कि कैसा है हमारे नेशन का। तो इसके लिए अब समझने के लिए सबसे पहले हम इसका पहला फीचर समझते हैं हमारे डेमोक्रेसी का, कि हमारी डेमोक्रेसी का सबसे पहला फीचर क्या होता है। डेमोक्रेसी का सबसे पहला फीचर होता है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इलेक्टेड लीडर्स, देखिए अब आपने अपने वोट के जरिए अपनी सरकार को चुन लिया। अब आपने अपनी सरकार में ये भरोसा दिखाया कि आपकी सरकार आपके बिहाफ पर डिसीजन लेगी, आपके बिहाफ पर डिसीजन लेगी, ये हक आपने उन्हें दिया है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है उसे काम नहीं करने दिया जाता और उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। ऐसा कैसे होता है? अब आपको अपनी नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान का एक किस्सा सुनाते हैं। 1999 की बात है कि जब वहां पर लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार थी, डेमोक्रेटिक सरकार थी, नवाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। तो वहां पर हमारे जो पाकिस्तान के जो जनरल थे, मिलिट्री जनरल थे, परवेज मुशर्रफ, उन्होंने मिलिट्री कुप किया अक्टूबर 1999 में और उन्होंने जो डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार थी नवाज शरीफ की, उनको बिल्कुल अपना काम करने से रोक दिया। मिलिट्री कूप में उन्होंने उनको एक तरीके से कैद कर लिया और उन्होंने अपने 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 आप को जो ये थे हमारे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने अपने आप को देश का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक मेमोरेंडम लाए और अपने आप को देश का प्रेसिडेंट जो था डिक्लेयर कर दिया। फिर उन्होंने और कुछ समय बाद एक रेफरेंडम लाए जिसमें उन्होंने जितने भी सारे राइट्स थे और डिसीजन लेने के हक थे प्रेसिडेंट के अंडर अपने फ्रेमवर्क में कर लिए। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये कैसी डेमोक्रेसी हुई? तो क्या पाकिस्तान में किसी ने आवाज नहीं उठाई? बिल्कुल आवाज उठाई गई। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान में जितने भी रेफरेंडम्स थे या जितने भी काम करने वाले लोग थे, काम करने वाले मतलब जिनके पास पावर होती है आवाज उठाने की, मोर्चा निकाला, सब कुछ किया, सारे काम किए गए, लेकिन जो पावर थी वो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार से छीनकर मिलिट्री जनरल ने अपने हाथ में ले ली। अब मिलिट्री जनरल ने जब ये पावर अपने हाथ में ले ली तो सारे डिसीजंस अब कौन ले रहा है? अब मिलिट्री जनरल ले रहे हैं। तो लोग जो हैं, जिन लोगों ने जिन इलेक्टेड लीडर्स में अपना भरोसा दिखाया था, उन्हें काम करने ही नहीं दिया गया। पहले तो उनसे सरकार छीनी गई और फिर हम ये कहें कि अलग-अलग तरह के रेफरेंडम लाकर सारी की सारी पावर जनरल को दे दी गई। जनरल प्रेसिडेंट बन गए और पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी हम बोले जियोपॉलिटिकल डिसीजंस थे नेबरिंग कंट्रीज के और बाकी सारे टाइज अप के, वो सारे डिसीजंस अब मिलिट्री जनरल लेने लगे। तो क्या ये डेमोक्रेसी थी? नहीं, दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के नाम पर हम क्या बोले? ये डेमोक्रेसी के नाम पर हम बोले तो ये डेमोक्रेसी के नाम पर एक मजाक किया गया। तो लोगों को ये तो बताया जा रहा है कि भाई हमारी सरकार चुनी गई इलेक्शन के जरिए, लेकिन उस चुनी हुई सरकार को जब हम काम ही नहीं करने दे रहे तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुई। तो ये फॉल्स डेमोक्रेसी से हम बोलेंगे हुई, जिसमें कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार का कोई सम्मान नहीं किया गया और मिलिट्री जनरल ने अपनी ताकत दिखाते हुए चुनी हुई सरकार को बिल्कुल क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की जो हमारी पहली रूल है वो क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पावर मस्ट रेस्ट। जो पावर है, पावर किसके पास होनी चाहिए? पावर उसके पास होनी चाहिए डिसीजन लेने की जिनको, उन इलेक्टेड लीडर्स को जिनको किसने चुना है? जिनको लोगों ने चुना है। चूज बाय पीपल। मिलिट्री जनरल जो बने थे वो लोगों द्वारा चुने गए नहीं थे, वो मिलिट्री के जनरल थे, वो अपनी काबिलियत से मिलिट्री के जनरल बने थे, लेकिन लोगों ने जिन्हें चुना था उनको हमने डिसीजन लेने की पावर से अलग कर दिया। तो दिस इज नॉट द रियल डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट द एसेंस ऑफ रियल डेमोक्रेसी। तो आज हमने डेमोक्रेसी का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि डेमोक्रेसी तभी होगी जबकि पावर जो है उन लोगों के हाथ में होगी जिन्हें लोगों ने चुना है। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।